ने उनसे पहले भी कहा था और उनसे बाद में भी कहेंगे, उनसे पहले भी कहा था, उनसे बाद में भी कहेंगे, फैजाबाद ही कहा था, फैजाबाद ही कहेंगे। आप लाख नाम बदलते रह जाइए। क्यों? अरे अगर रामनगरी देखिए, जी अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी है तो ये आजम अशफाक उल्लाह खां की भी ये धरती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्र परेशान है, छात्राएं परेशान है, जवान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, ब्राह्मण परेशान है, हिंदू परेशान है, खास करके मुसलमान परेशान है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में। हम इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूपी की जनता है उसको योगी के राज में कैसा आनंद आ रहा है। आप ये बताइएगा अनस खान, योगी के राज में आपको कैसा आनंद आ रहा है? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। हम 275 विधानसभा अयोध्या की बात कर रहे हैं। इस समय अयोध्या श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी में आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आए दिन व्यापारी अपनी दुकान बंद करके धरना प्रदर्शन दे रहा है। आए दिन डेली वहां पर पुलिस के उसमें धरना प्रदर्शन हो रहा है। डेली जनता परेशान है वहां पर और दो अक्की देखी जा रही है। आदमी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बताइए, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उसके लिए मुआवजा नहीं देना चाहिए? ये सरकार को देखना चाहिए। और हर जगह धरना प्रदर्शन आए दिन हो रहा है, जिसकी देखो हर जगह धरना प्रदर्शन। और विपक्ष वाले बिठा देते हैं जानबूझ के। आप कह रहे हैं कि हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष वाले क्या बैठा लेंगे? आप ही बताइए। धरना प्रदर्शन तो इतनी जोरों से हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के आदमी कोई देखने नहीं जाते हैं। जो आदमी अगर अपने हक की लड़ाई लड़ता भी है, जो अपने किसी से दूसरों से कहता है, जाकर खुद बोलता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती और फालतू मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और इतने 800 ब्राह्मण मारे गए, उसमें तो 123 मुसलमान की इनकाउंटर हुए। और इतनी तरह से एक गरीब बेचारी महिला जिसके पेट में बच्चे हो और उसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डालकर किया जाए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्र परेशान है, छात्राएं परेशान है, जवान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, ब्राह्मण परेशान है, हिंदू परेशान है, खास करके मुसलमान परेशान है। इसका जरिया सिर्फ हमको ऐसा लग रहा है कि योगी जी से आप ज्यादा ही परेशान हैं। नहीं, योगी जी से हम नहीं, पूरी जनता परेशान है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, आप पूछ लीजिए। अगर कोई ना परेशान हो तो मैं कल से राजनीति छोड़ दूंगा। बता दीजिए। आप परेशान नहीं हैं? हम तो परेशान ही हैं। और भी जो जनता खड़ी है यहाँ पर अगल बगल, सारे लोग परेशान हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं परेशान है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ आदमी ठगे गए हैं, फालतू मुकदमे हुए हैं, फालतू इनकाउंटर हुए हैं। जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती है तब भी उसके ऊपर मुकदमे होते हैं और जनता पूरी तरीके से निजत हो चुकी है। और 2022 में 10 मार्च को बदलाव हो रहा है। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइएगा कि अनस खान साहब कि अभी जो है क्या नाम है, जो भाजपा के जितने भी नेता हैं, अब सिलसिला जो है जारी लगातार है कि जो भाजपा के में जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो जो है पार्टी को छोड़ कर जो है वो किसी और पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इससे जो है आने वाले वक्त में भाजपा को नुकसान होने वाला है? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है भाजपा को। अब देखिए, अगर मेरे कोई सपा के आदमी छोड़ करके भाजपा में चले जाएंगे तो हमको नहीं नुकसान होगा। और चलिए, मेरी सत्ता नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है, अयोध्या में 5 विधानसभा कोई विधायक नहीं है, लेकिन तब भी अगर कोई भी चला जाएगा तो हम लोग को तकलीफ तो होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री, उन्हीं के देश के प्रदेश के अध्यक्ष सब परेशान हो चुके हैं। उन लोग भी सभी सोच करके आ रहे हैं कि अब मेरा एक ही जरिया है, श्री अखिलेश यादव जी हमको बचा लीजिए। मुझे बताइए कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है 80 बनाम 20 का है, तो ये किधर की तरफ इशारा है? 80% अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और योगी जी अगर आप कोई भी अच्छा काम करे होते तो हमको कोई आपकी तरफ रहने में कोई वो नहीं है। आप अगर कोई भी हम लोग के लिए कुछ भी 2 पैसे का भी आप हम लोग के लिए सहारा बने, तब भी हम लोग को कोई चीज़ के लिए वो नहीं। आप राशन दे रहे हैं, 500 रुपये बैंक में डाल दे रहे हैं। किसके बैंक में 500 रुपये आ रहा है? अभी तक के तो मेरे बैंक में नहीं आए। मेरे घर में 4 खाता है जीरो बैलेंस वाला। मेरे बगल में बड़े पापा बड़ी अम्मी रहते हैं, उनके आपके खाते में पैसे नहीं आए? सच बताइएगा। मेरे में नहीं आया क्योंकि हम 18 साल के नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा में तो आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये दिलासा देने वाली सरकार है। ये आपको बताएगी कि आगे चल के आप तरक्की करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। और कौन से ऐसे हैं? अच्छा आप बताइए, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मण कितने आदमी नौकरी पाए हैं?
ब्राह्मणों को रोजगार नहीं मिला है, मिला। मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला, देखिए, ठाकुरों को रोजगार नहीं मिला है, दलित को रोजगार नहीं मिला, यादवों को रोजगार नहीं मिला, बात मिला है ना, क्योंकि 4.5 लाख जो सरकार कह रही है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिया है, अच्छा। उसमें सभी शामिल है ना। चलिए अब आपकी बात हम मान लिए, ब्राह्मणों को रोजगार मिला, ठाकुरों को रोजगार मिला, मुसलमानों को रोजगार मिला, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5% आदमी को रोजगार मिला होगा तो 95% आदमियों को रोजगार दिखाया जाएगा। ये भी तो आप देख लीजिए, जो मिलेगा उसको तो देखिए बढ़ा कर बताया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा कि देखिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना काम हुआ है। और देखिए 50 मोबाइल या 500 मोबाइल अगर बांट भी दिए होंगे तो बताएंगे कि 5 लाख मोबाइल मैंने बांटा है और अयोध्या विधानसभा में। और अयोध्या 275 विधानसभा में, अगर 275 विधानसभा में वेद प्रकाश गुप्ता जी प्रेजेंट टाइम विधायक हैं, अगर उनको ये सब लैपटॉप बांटना चाहिए और योगी जी को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए योगी जी आकर कैसी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में? तो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा है, तो बाबा भी तो 1 लाख लैपटॉप दिए हैं। किसको लैपटॉप दिए हैं बताइए? यहाँ के स्टूडेंट को दिया है ना। 1 लाख लैपटॉप दिए हैं और टैबलेट देख लीजिए, मेरा परसों 1-2 लैपटॉप आया है। हाँ देखिए, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, इसमें कोई लैपटॉप नहीं पाया। और देखिए मेरे बड़े भाई हैं वो बबलू भाई, वो खुद लैपटॉप पाए हैं सपा की सरकार में, काम हो रहा है। देखिए उसी से पूरा काम चल रहा है, समझ लीजिए आप। मतलब अपना दुकानदारी भी सारे उसी से चला रहे हैं। बिल्कुल चल रहा है, देखिए वही रोजी रोटी है। अखिलेश यादव जी एक सच्चे और एक ईमानदार नेता हैं, उनकी सोच अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, समझे? अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताइए कि खास करके जो देखा गया है कि भाजपा जो है या भाजपा के जितने भी नेता हैं वो कुछ भी अगर करते हैं तो उसका जो है कहीं ना कहीं विपक्ष वाले तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, इस चीज़ को आप मानते हैं? देखिए हम नहीं मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अपनी जगह एक पार्टी है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ये एक अपनी जगह पार्टी है। हमको पार्टी से कोई विरोध नहीं है। जनता देखिए, अगर हम सपा के हैं, हम विरोध नहीं करेंगे तो ये जो जनता है, अगर इनके साथ अत्याचार होगा, 2 अक्खी देखी जाएगी, तो इन लोग विरोध नहीं करेंगे। आप ये बताइए। आप अयोध्या में खड़े हैं जी बिल्कुल, और यहाँ से आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं। देखिए अयोध्या तो उन्होंने नाम बदल दिया है, हमने उनसे पहले भी कहा था और उनसे बाद में भी कहेंगे, उनसे पहले भी कहा था, उनसे बाद में भी कहेंगे, फैजाबाद ही कहा था, फैजाबाद ही कहेंगे। आप लाख नाम बदलते रह जाइए। क्यों? अरे अगर रामनगरी जी, अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी है तो ये आजम अशफाक उल्लाह खां की भी ये धरती है, अशफाक उल्लाह खां की भी धरती है। और ये अगर रहेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छी सरकार नहीं है। आप ये बताइए कि आप मानते हैं क्या योगी के राज्य में जो है यहाँ से गुंडागर्दी खत्म हुई है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्हीं लोग झगड़ा करवाते थे। कोई सपा वाले विपक्ष वाले नहीं जाते थे लड़ाई करने, उन्हीं लोग दंगा करवाते थे। जब उनको सत्ता मिल गई, खुदा ना खास्ता थे वो सत्ता पा गए, तो वो लड़ाई दंगा कराना बंद हो गए। और फिर अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भी ये बीच में अड़ंगा डालेंगे। अच्छा आपको क्या उम्मीद है अखिलेश यादव से? आप अखिलेश यादव का गुणगान गाए जा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी से हमको बहुत उम्मीद है। उनकी सरकार बनते उन्होंने जो लैपटॉप बांट चुके हैं, फिर वो लैपटॉप बांटेंगे और 10 लाख युवाओं को नौकरी। और पहली कैबिनेट की बात बता रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों की बिजली की बिल। प्रधानमंत्री मोदी को कैसे मानते हैं देश के लिए? हम तो प्रधानमंत्री जी को क्या बताएं, जब उन्होंने मेरे अखिलेश यादव जी की लाल टोपी के लिए बात करी। बताइए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी वो लाल टोपी लगाते थे, वो क्रांतिकारी टोपी की बात कर रहे हैं। वो हमारे लाल खून का प्रतीक है वो टोपी, वो शान है हम लोग की लाल टोपी, वो समाजवादी की निशान है। और उनको कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के आदमियों को खाली सत्ता चाहिए, सत्ता हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। विकास करा कर आप देखिए, तो योगी के राज्य में तो विकास हुआ है ना, इतने सारे विकास तो हुआ है। आप देखते नहीं है? विकास हुआ है। ये जो रोड पर आप खड़े हैं, ऋषिकेश उपाध्याय ये मेयर हैं और ये वेद गुप्ता यहाँ के विधायक हैं और लल्लू सिंह जी सांसद हैं। यहाँ से बस खाली यहाँ से लग रहा है आप सीधी रोड बनवाएं, लेकिन बस वहीं से रोड खत्म हो चुकी है, आगे रोड नहीं बनी है। वहाँ तो रोड खत्म, जनता को दिलासा दे रहे हैं कि देखिए मैंने पूरी रोड बनवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता पूरी तरीके से ठगी गई है और कुछ नहीं हुआ है। और बस देख लीजिएगा, यूपी का है जनादेश, आ रहे हैं श्री अखिलेश, 10 मार्च को हो रहा है बदलाव। क्या किस तरीके का बदलाव होगा? थोड़ा और इधर की तरफ आ जाइए। किस तरीके का बदलाव होगा अनस खान साहब, बताइए। 10 मार्च को श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और अयोध्या की 5 विधानसभा से सीट भी निकलेगी। अभय सिंह जी भी जीतेंगे, पवन पांडे जी भी, और योगी जी का हो रहा है कि अयोध्या विधानसभा से लड़ेंगे। अरे यहाँ से न लड़िए तो भी आप ठीक है, नहीं तो अच्छा
अच्छा, अभी जो है क्या नाम है, जो भाजपा के नेता हैं वो क्या नाम है पार्टी छोड़ कर करके वो समाजवादी में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब अखिलेश यादव कहीं लालच दे करके बुला रहे हैं, एक आरोप भी लग रहा है। देखिए मेरी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 1-1 करोड़ रुपए हर पत्रकार को दिया जाएगा। अभी आप वहीं पर देख लीजिए, गोरखपुर में लाखों की तादाद में भीड़ थी और दिखाया गया कि हजारों में यहाँ पर भीड़ दिख रही है। तो आप यही देख लीजिए, सब पत्रकार बिक चुके हैं, आप ही लोग हैं। मेरे पास एक ईमानदार पत्रकार की लिस्ट है, उसमें आपका भी नाम है। अच्छा, मेरा जी नाम है। हाँ, बिल्कुल आपका नाम है, क्योंकि आपने जो भी मेरी वीडियो डाली थी इससे पहले, वो आपकी वीडियो आपने डाली थी, वो एकदम सही वीडियो आपने डाली थी और मैं आपका समर्थन करता हूँ। और जो हमने उससे पहले, बस यही हम आपसे कहेंगे कि अब बदलाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये अभी जो है क्या नाम, प्रधानमंत्री मोदी जो है पंजाब के दौरा पे गए हुए, तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है आपको पता ही होगा। तो ये बताया जाता है कहीं ना कहीं जो है एक साजिश रची गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो आप किस तरीके से देखते हैं, अयोध्या की जनता किस तरीके से देखती है? वो साजिश रची नहीं गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के आदमियों ने साजिश करी थी। देखा था आपने, मेरे पास वीडियो आई थी। मेरे पास क्या, सभी कोई हम अनोखे तो है नहीं, सभी के पास वीडियो आई होगी। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले करके, और वहाँ पर पहली चीज़, वहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठा हुई। तो जब भीड़ नहीं इकट्ठा हुई तो मोदी जी ने कहा कि अब ऐसा रिटर्न कर लो, और सबसे कहा भाइयों बहनों मैं सलामत बचकर आ गया। हाँ, बोले थे। तो जब हम वहाँ तक के पहुँचेंगे नहीं तो सलामत बचकर तो आएंगे ही। कोई किसान आपको थोड़ी मार देगा, कोई किसान ऐसा तो है नहीं कि आपको जान ले लेगा। आप देश के प्रधानमंत्री के घर आएंगे, मेरे मेहमान हैं, सम्मानित आदमी हैं आप। लेकिन अफसोस तो है ना इस बात पे कि अगर अफसोस तो है ना कि देश के प्रधान हैं, उनके अगर सुरक्षा में किसी तरीके से कुताही होती है तो अफसोस तो है। बिल्कुल अफसोस रहेगा, वो चाहे जिसकी सरकार रहेगी। मेरे श्री अखिलेश यादव जी को कुछ होगा तब भी पूरी भारतीय सबको अफसोस होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अफसोस नहीं होता है। ये बताइए, आप मुझे बता दीजिए कि बाबा आ रहे हैं, योगी बाबा। योगी जी अब क्या बताएं, योगी जी का विचार तो हो रहा मथुरा से भी लड़ने का, गोरखपुर से भी लड़ने का और अयोध्या विधानसभा से भी लड़ने का। लेकिन जैसा आपका मन, कोई हम लोग आपको ये तो कहेंगे नहीं कि आप मत लड़िए। आप देश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप लड़ेंगे कोई आपको बैठा लेगा तो है, ये है नहीं ना। आपको कोई पैसा देगा कि लीजिए आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, पैसा देकर बैठिए। आप चाहे खुद लड़िए, चाहे वेद गुप्ता जी पहले यहाँ कि जीत जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अब योगी जी क्या बताएं, अब ब्राह्मण यहाँ पर एक हो चुके हैं। अब योगी जी की जमानत जब्त कर देंगे सब। तो हमारे साथ यहाँ पे अयोध्या की जनता जुड़ी हुई थी बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।